नदी का वेग आता है लोगों, और उसके रास्ते में पेड़ खड़े होते हैं जी। जो पेड़ सीना तान करके खड़ा हो जाता है वो धराशायी हो जाता है, और जो नदी के पानी के वेग के साथ अपने आप को झुकाना जानते हैं वो सुरक्षित बच जाते हैं। इस दुनिया में, इस भगवान की दुनिया में अगर जीना है, कुछ करना है तो आगे चलते का हाथ जोड़ ले। मैं याना सा सांग करने लग गया 17 साल का। मेरे बानो गांव का लाडला था, गुस्सा ज्यादा आया करता। मेरा चाचा नु बोलिया बेटा, मैं कहा मैं तने का हथियार दूंगा। क्या कहा? बोला फिर से लाख आदमी आगे आ जा, फिर तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ओह, ईसा 15 का कट्टा दे दिया। मैं बोला चाचा तू स्टैंड ले रहा है क्या? हम बोला ना ईसा हथियार है। मैं कहा वो कौन सा? बोला जीब स्टेज पर चढ़े ने 6 लाख मानस हो जी, आज जोड़ के नीचे नाड़ कर ले, तेरा पूछ भी ना पड़े। सही बात, सबसे बड़ा हथियार है। मेरे मेहरबानों, कवि ने भी यही बताया कि जीने का सबसे छोटा रास्ता और सूक्ष्म रास्ता, एकदम सरल और साधारण रास्ता क्या बता दिया? क्या बता दिया? मालिक ने ये बाग लगाया, उस मालिक ने ये बाग लगाया। लोगों 84 लाख योनि इस मालिक के बाग के पेड़ पौधे हैं। अजब की बात तो यो से मेहरबानो, 84 लाख योनियों में 83,99,999 योनि कमाती नहीं है। क्या कहा चौहान साहब? जी महाराज, 84 लाख योनियों में 83,99,999 योनि कमाती नहीं है। तो मेरे भाई विजयपाल सिंह जी गांव तलवाना खेड़ी से मेरे भाई 100 रुपए प्रदान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो, जय हो। मालिक उनके पास अपने आप भोजन भेज देता है। एक कीड़ी के पास कण और हाथी के पास मन अपने आप इंतजाम करता है। एक योनि है, मात्र एक, ये मनुष्य जो धन माया के पीछे पड़ी है। काला सिर का बेईमानी करे है, जेब काटे है, चोरी करे है, नुफगा करे है, बनाना के करे है, सही बात। फिर भी कोई नहीं भरे। अरे रुक के तो देख, मालिक ने देव जन्म लिया, गर्भ में पड़ा, उस दिन तेरा इंतजाम कर दिया था पहले। क्या कहने? अरे उस मालिक ने ये बाग लगाया, उस मालिक ने ये बाग लगाया। देखो खूब खिली कलिया, छोटा सा भर के हांडले, अरे छोटा सा भर के हांडले रे गलियां। इन बागा में ये कुंभलन डले, इन बागा में एक मलन डले। मालिक ने बाग लगा दिया जी। बाग की रक्षा करने के लिए मालन को छोड़ दिया मालन
और उसे इतना बड़ा थैला हाथ में दिया जो कभी भरता ही नहीं। भरता ही नहीं। अरे इन बागा में ये कमल ने डले, इन बागों में एक कमल ने डोले। अरे हाथ लिया डलिया ये वो छोटा सा बन के घूमने गलियां। अरे छोटा सा बन के आंडने गलियां। माली का काम होता है खिले हुए फूल जी और पके हुए फल तोड़ना, हाँ लेकिन मालिक ने अपनी इन बागों में जी। ऐसी मालन छोड़ी है निर्दयी जो कहीं कहीं तो कच्ची कली को ही तोड़ देती है। लोगो कच्चे पके की मालन वो सार न जाने, पके की मालन साधना जाने। कई तोड़ लड़ाई डलिया, अरे छोटा सा बन के आंडने गलियां। अरे छोटा सा बन के आंडने गलियां। क्या बात सोचा करो। कहत कबीर सुनो रे साधो, कहते कबीर सुनो रे साधो। कौन है ये मालन? कौन है? इतनी निर्दयी मालन कौन है? कौन है जी? लोगों आज मालन छोड़ रखी है, 84 लाख योनि हैं, कितने अरबों उनमें जीव हैं, लेकिन अकेली मालन सबका ख्याल रखती है, एक सेकंड आराम नहीं करती, हर पौधे के पास नजर है उसकी। किसे कहा गया है? है कहत कबीर सुनो रे साधो, कहते कबीर सुनो रे साधो। कौन है? कौन है? ये मौत बनी छलिया, अरे छोटा सा बन के घूम ले गलिया। अरे छोटा सा बन के आंडने गलियां। प्रातः स्मरणीय हमारे बाबा गुरु मुखदास जी महाराज भगवान कृष्ण ने द्रौपदी के सामने एक दिन कहा था, ए द्रौपदी, 4 कथाएं अगर कहीं कलयुग में भी होंगी तो कुछ देर के लिए उस जगह पर कलयुग महाराज का वास खत्म हो जाएगा। कौन कौन सी कथा है वो? कह रही थी महाराज कौन कौन सी कथा? कि ऋतुपर्ण राजा, करकोटक नाग, नल दमयंती, सत्यवान सावित्री, ये कथा अगर कहीं कलयुग में भी कही जाएंगी तो कुछ देर के लिए, कुछ पहर के लिए वहां पर कलयुग महाराज का वास खत्म हो जाएगा। मेरे मेहरबानों, हम कोई भी कथा, धर्म रूपी कथा अगर चालू करते हैं तो वहां मनुष्य का कर्तव्य होता है कि उसे एंड तक जरूर देखें। मैं कोशिश करूंगा कि एंड भी आपको दिखाऊंगा। मेरे कुछ बुजुर्गों का आज आदेश है ये मेरे ऊपर। उन बुजुर्गों ने मैं जानू हूं अच्छी दाऊ है, नाम तो को नहीं जानू, उड़े ने बैठे हैं 3-4। उनका जो आदेश है, और बुजुर्ग 3 चीजों के ऊपर आदमी का सबका सम्मान अधिकार होता है। बिल्कुल। किस किस पर? एक छोटा बच्चा वो सबका होता है, जात मजहब धर्म कुछ भी उसके सामने तुच्छ है, वो सबका, सब मनुष्य का उन पर अधिकार होता है। नंबर 2, बुजुर्ग आदमी, वो सबका होता है। नंबर 3, प्राकृतिक आपदा से मारा हुआ इंसान, कोई बहरा, गूंगा, लुंज, अंधा, उस पर सबका अधिकार होता है। बिल्कुल। बुजुर्गों की बात को मानना चाहिए। लीजिए आपके बीच में आज का सांग महासती सावित्री। चंदा कब दूर गगन से, सूरज कब दूर किरण से, खुशबू कर दूर पवन से, बंधन तो
जड़ से। मेरे मेहरबानों, महाभारत पुराण की कथा वन पर्व की कथा। पांचों पांडव, छठी द्रौपदी 12 साल के लिए वनवास को निकल जाते हैं। दुर्योधन की तरफ से एक तीसरी शर्त और थी कि 13वां साल अज्ञातवास आपको गुप्त रह करके काटना पड़ेगा। अगर कहीं भी पहचान लिए जाओगे तो आपको 12 साल का वनवास फिर दे दिया जाएगा। मेरे मेहरबानों, 12 साल पूरे होने को हैं, 13वां साल लगने को है। पांचों पांडव द्रौपदी वन में बैठ करके रोने लग जाते हैं, कन्हैया को याद करते हैं। ए राघव, ए कन्हैया, हमारी रक्षा करो। मेरे मेहरबानों, वो भक्त बिनानी भगवान अपने रथ में आरूढ़ होकर के और उसी वन में पहुंच जाते हैं। पांचों पांडव खड़े होकर प्रणाम करते हैं। उसके बाद भगवान कृष्ण अपनी मुंह बोली बहन द्रौपदी की तरफ बढ़ जाते हैं। द्रौपदी खड़ी होकर के भगवान कृष्ण के बांध भर के रोने लग जाती है। भगवान कृष्ण उसको पुचकारते हैं। द्रौपदी रोकर कह रही थी, कन्हैया, मेरे समान कोई स्त्री आज तक पृथ्वी पर ना तो दुखिया पैदा हुई और ना आगे होगी। भगवान कृष्ण द्रौपदी के मुख से बात सुनते हैं, उसका संशय दूर करने के लिए उसका हाथ पकड़ते हैं और मारकंडे ब्राह्मण के आश्रम में पहुंच जाते हैं। मेरे मेहरबानों, मारकंडे को प्रणाम करते हैं और उनसे कहते हैं, हे ब्राह्मण, हे ऋषिराज, ये द्रुपद कन्या, ये पांचों पांडवों की रानी अपने आप को पृथ्वी की सबसे बड़ी दुखिया बताती है। हे ऋषिराज, इसका संशय दूर कीजिए। मेरे मेहरबानों, मारकंडे ऋषि अपने चरणों में बिठा लेते हैं द्रौपदी को। भगवान कृष्ण को आसन दे देते हैं, बैठ जाते हैं। पांचों पांडव बैठ जाते हैं और ऋषि मारकंडे कथा चालू करते हैं। ऐ पुत्री द्रौपदी, सुन, मैं तुम्हें कथा सुनाता हूं और उस कथा को सुनकर के आप अपने दिल में यह धारण करना कि तुम दुखिया हो कि वो दुखिया थी। कथा चालू करते हैं। द्रौपदी, शलभ देश के महाराज धुमत्सेन महाराज की रानी का नाम सभ्या। चौथापन आ जाता है लेकिन कोई संतान नहीं होती है। एक रोज नारद मुनि का दरबार में आगमन। राजा व रानी दोनों खड़े होकर के नारद मुनि का पूजन अर्चन करते हैं। उसके बाद रानी रोने लग जाती है नारद मुनि के सामने। ही नारद मुनि, हे देव ऋषि, आज तक मेरी कोख से कोई संतान पैदा नहीं हुई। हम दोनों मर्दवीर अंधे हैं। क्या हमारा राज छिन्न भिन्न हो जाएगा? हमें पानी देने वाला भी कोई नहीं रहेगा? नारद मुनि बड़े द्रवित होते हैं और उनको एक आशीर्वाद देते हैं, पुत्रवती भवै। और लोगों, 9-10 मास के बाद रानी सभ्या के गर्भ से एक पुत्र पैदा होता है और पुत्र का नाम ब्राह्मण निकालते हैं चित्राश्व। सुनिए, नई बात बता के जा रहा हूं। मेरे मेहरबानों और संगियों, उनसे पूछियो। चित्राश्व हमारे बहुत ही प्रकांड विद्वान आज आपके बीच में पधारेंगे। आज के जमाने के बहुत बड़े विद्वान 4 बजे के लगभग यहां पर पधारेंगे। नाम है राधे श्याम गोमला और वो शिष्य किनके हैं? पंडित जी बाल मुकुंद, जो इस जमाने के बहुत ही विराट, बहुत ही महान विद्वान पंडित थे जी। मेरे मेहरबानों, सत्यवान का बचपन का नाम था चित्राश्व। ब्राह्मणों ने जो पतरे के अनुसार निकाला, लेकिन ब्राह्मणों ने यह भी कहा था ये नाम, इस नाम से इसकी अल्प आयु होगी। अगर इसका नाम और कोई रख दिया जाए तो इनकी दीर्घायु हो सकती है जी। उनका उपनाम पड़ा सत्यवान। सत्यवान। मेरे मेहरबानों, 6 वर्ष का राजकुमार हो जाता है। उसी दरबार में एक मंत्री जिसका नाम चौंडराय, बड़ा धूर्त, बड़ा बेईमान, दिल में बेईमान आता है, क्यों ना अंधे राजा रानी को खत्म कर दिया जाए, राजकुमार को खत्म कर दिया जाए और राज्य पर कब्जा कर लिया जाए। ये बात राजा के कानों तक पहुंच जाती है और अपने पुत्र को लेकर के वन में चल देते हैं
राज को छोड़ करके यहाँ से ये कथा चालू होती है। एक बार सभी हंगा लगा करके जय का नारा, भौमी पवित्र आत्मा की शुद्धि।